दोस्तों नमस्कार। बत्तख पालन बिजनेस के ऊपर एक शानदार वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंचा हूं झारखंड में और झारखंड बत्तख फार्म में मौजूद हूं। ये जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ बत्तख फार्म जो है चला रहे हैं। सर नमस्कार। जी हाँ बोलिए। क्या नमस्कार। नाम हुआ? सुजीत कुमार। सुजीत कुमार जी। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हजारीबाग पहुंचाने के लिए। सबसे पहले आपके बिहार स्टोरी मीडिया और पॉइंट टॉक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और जितने भी देखने वाले फार्मर श्रोतागण भाई लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छी बात है कि आप हैचरी जो है हाजीपुर से निकल करके डायरेक्ट किसानों से जुड़ रहे हैं, उनके जो समस्या हैं बत्तख पालन के ऊपर उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी इंसान के लिए, बिज़नेस को ग्रोथ के लिए। तो सुना है मुकुल जी कि यहाँ जो विज़िट आपने किया है अभी, तो यहाँ पे कुछ बत्तखों में समस्या आ रही थी जिसके कारण आपको आना पड़ा। हाँ सर, जैसे कि यहाँ पर इनका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बत्तख का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो हम भी सोचे कि इतना दिन हो रहा है इनका बत्तख का ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है। इस रिगार्डिंग एक बार ये कई दिन से हमको फ़ोन कर रहे थे कि भाई साहब आइए आइए मिलने आइए, तो समय निकाले और समय निकाल कर थोड़ा सा आए हैं तो देखे हैं बत्तख का। तो बत्तख देख के थोड़ा सा हम समझ में आया। ठीक है, उसके बाद इसको हम बताए हैं कि ये चीज़ चलाइए तो ये निदान हो जाएगा। अच्छा, क्या समस्या एक्चुअली क्या थी? देखिए समस्या ये था कि थोड़ा सा ये नेचुरल फीड छोड़ के थोड़ा सा बाहरी फीड पर चले गए थे। ठीक है, जैसे कि खाकी में तो हमको दाना तो देना ही है, लेकिन दाना का मात्रा 80% हमको दाना खाकी में देना है। अच्छा। समझ गया, और 20% एक्स्ट्रा बाहर का फीड देना है। ये सेम उल्टा कर दिए थे। अच्छा। ठीक है, ये 20% दाना और 80% धान गेहूँ का दर्रा भूसी हो गया। ठीक है, चलते असर पड़ गया। हाँ असर। देखिए बत्तख में क्या होता है, बत्तख तो मरेगा नहीं। बत्तख अगर कुछ छोड़ दीजिएगा तो कुछ भी खा के, मिट्टी खा के, घास खा चढ़ के वो तैयार हो, मतलब जिंदा रहेगा, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाएगा। लाइट होता है बत्तख में, वो नहीं आ पाता है। लेकिन यही बत्तख को अब बोले हैं, यही अगर दाना खिलाएंगे 4 से 5 दिन में बच्चा में ग्रोथ इनको दिखाई देने स्टार्ट कर देगा। अच्छा। ठीक है, इसमें एक लक्षण आया है, जैसे कि इसमें रोआं उड़ता है। ठीक है, तो रोआं उड़ेगा तो इसको एक मेडिसिन ज़्यादा चलाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेडिसिन में आप कैल्शियम चला दीजिए और बिमराल चलाइए। ठीक है, ताकि पंख उत्पन्न होगा। दूसरा चीज़, हम लोग एक नमक पानी चलाते हैं। ठीक है, तो नमक में भी टाटा का नमक चलाइएगा, ये नहीं कि नेचुरल कोई भी नमक चला दे। ठीक है, थोड़ा सा महंगा आएगा, टाटा का नमक चलाना है। ठीक है, 3 टाइम चलाना है और 3 दिन तक चलाना है। ठीक है, अपने सुधार हो जाएगा। अच्छा सुजीत जी, ये कितने स्पेस में आपने किया है? लगभग यही 15 से 20 कट्ठा में है। 15 से 20 कट्ठा में। और तालाब को देखा मैंने कि सीमेंटेड बना दिया है आपने। जी हाँ, थोड़ा सा पानी का हम लोग जैसे सप्लाई करने में दिक्कत नहीं होता है, इसमें साफ करने में खोल देते हैं, किनारे निकल जाता है। मतलब खर्चा तो ज़्यादा लग गया है। हाँ खर्चा तो गिरा कॉस्ट पर, क्या कीजिएगा, बिजनेस तो चालू करना है ना। इतना टोटल संख्या बहुत ज़्यादा है आपके पास, देख रहा हूँ। 5000 है। दोनों ब्रीड रखे हुए हैं। हाँ जी, इंडिया रनर और खाकी कमल। कितना इंडियन रनर है अभी? इंडिया रनर 2000 है और खाकी कमल 3000। अच्छा, 3 है, 3 2 5000। जी हाँ। मुकुल जी, थोड़ा स्पेस कम नहीं है इनके लिए? हाँ स्पेस तो कम है, ऑलरेडी इनका कम है। हमको तो पता नहीं था कि इनके पास, क्योंकि फार्मर विजिट नहीं किए थे। ठीक है, ये जैसे बताए थे हमको तो मालूम था 3000 डालेंगे। ठीक है, और फिर एक्स्ट्रा 2000 फिर लाए, तो हमको लगा कि इससे बढ़ाए होंगे। ठीक है, लेकिन इसी में रख रहे हैं। खैर अभी तो एडजस्ट कर जाएगा, लेकिन यही 1 आध महीना के बाद एडजस्ट नहीं करेगा। लेकिन एक ऑप्शन है, जैसे इसको हम लोग 15-20 दिन में इसको तैयार करके इसमें जो भी मेल वगैरह होगा, ठीक है, उसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तब जाके इनका स्पेस आ जाएगा। सही बात है। शेड जो डाला है 15 कट्ठा में, कितने बाई कितने का डाला है? ये 105 बाई 30 फीट चौड़ाई है। 105 बाई हाँ, लंबाई 105 है, चौड़ाई 30 फीट है। 30 फीट है। और शेड के अंदर पूरा पार्टीशन कर दिया, एक तरफ आप पूरा का पूरा इंडियन रनर और एक तरफ के पूरा खाकी कैम्बल। दोनों मिक्सअप नहीं होते हैं ना? नहीं, मिक्सअप नहीं होता है। 2 पार्ट में बच्चा निकालते हैं, जैसे कि आधा टाइम इसको रखते हैं रनर को, आधा टाइम खाकी को बाहर निकाल के, बारी बारी से। अभी देखे हैं कि कुछ देर पहले ये रनर बाहर में था, उसको अंदर कर अभी दिया। खाकी कैम्बल को पूरा बाहर निकाले हुए हैं। फिर अब खाकी बाहर निकाले हैं, जो अभी से लेके 5-6 बजे तक शाम तक ये बाहर में रहेगा। ये अच्छी बात है। मतलब उसमें जो है क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होगी। नहीं सर, है ना? जी बहुत अच्छा है। और जी यहाँ पर रनर रखने के इनके पीछे मकसद है कि इनका एक काउंटर धंधा है। ठीक है, जो भी लोकल वगैरह है, जो भी यहाँ के, तो यहाँ कटिंग में यहाँ 30 पीस 40 पीस 50 पीस रोड का यहाँ का सेलिंग है इनका। जी, तो वो रनर इसलिए रखे हैं, मीट पर्पस के लिए रनर रखे हुए हैं। अच्छा मुकुल जी, एक और सवाल है कि ये जो सीमेंटेड इन्होंने बनाया है तालाब,
हाँ, ये जो है जनरली पहली बार मैं देख रहा हूँ, नहीं तो ऐसे ही तालाब में लोग मतलब मट्टी उट्टी के बनवा के, और जो ये तो पूरा सीमेंटेड बना है। देखिए सर, तो ये इसमें मतलब कोई इससे कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए नुकसान कुछ नहीं है सर। जैसे कि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, ठीक है, और सबसे पहले पहाड़ी एरिया में लोग सेफ्टी का पहला ऑप्शन देते हैं कि सेफ्टी मूड में हम रहें, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पर आंधी तूफान ज़्यादा चलती है, ठीक है। और पोखरा यहाँ मिट्टी का नहीं रखने के रीज़न है कि बत्तख जो होता है मिट्टी भी खाती है, ठीक है, तो वो ढहता है, ठीक है। तो यहाँ है, यहाँ जैसे हम लोग का समतल मिट्टी रहता है, समतल बराबर रहता है, यहाँ बराबर नहीं रहता है, यहाँ ऊंचा उबड़ खाबड़ रहता है। इसलिए यहाँ पर सीमेंटेड इसलिए सीमेंटेड दिया है कि मेरा मजबूती भी रहे और ये अच्छा है, अगल बगल भी सेफ्टी रहे। हाँ बहुत बढ़िया है। तो कितना दिन हो गए सुजीत जी, अभी कितने बत्तख आपके बड़े हुए? अभी तो 3000 बकत बड़ा हो चुका है। कितने दिन हो गए? 2 से 3 महीना। 2 से 3 महीना। मुकुल जी से एक सवाल करेंगे कि सर जो ग्रोथ पर आपने बात की, जी सर। तो 0 डे से उठाते हैं, जी सर। तो वो कितने ग्राम का होता है? देखिए 0 डे में आपका 40 ग्राम के आसपास आता है बच्चा, तो ठीक है। आपने ग्रोथ कैसे पकड़ा कि कम है, कि वजन कितना हर महीने भागना चाहिए? देखिए जो बच्चा आता है, जो खान पान होना चाहिए वो खान पान नहीं है। आप देख रहे हैं कि बत्तख में पंख उड़ रहा है, ठीक है, जो पंख उड़ रहा है, जो मेल है, मेल सब देखिएगा तो वो थोड़ा सा फीमेल से थोड़ा सा साइज बड़ा रहता है, ठीक है। लेकिन मेल इनका मिला के ठीक है, फीमेल है ना, फीमेल में ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। तो 3 महीने में कितना वजन पकड़ना चाहिए अगर इनका? 3 महीना में कम से कम वजन 1 किलो 150, 1 किलो 200 के आसपास आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए। अगर उससे कम है तो यानी कि ग्रोथ में कमी है। कमी है जी। और अंडा भी तो देर से आएगा। देखिए थोड़ा सा अंडा का टाइमिंग ड्यूरेशन 15 दिन 20 दिन और भाग जाएगा इनका, क्योंकि अभी से अगर ये इसको खिलाना स्टार्ट करेंगे तो 10 दिन के बाद ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। उसके बाद इसका साइज रियलाइज करते चला जाएगा आगे। फीड वाला मिस्टेक तो सर आपने कर दिया, तो जो मुकुल जी ने बताया कि आप 80% बाहरी, 80% जो है दाना खिलाइए, 20% ही। हो सकता है इनको समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हो, उल्टा इससे हम समझ गए 80-20, तो यहाँ उल्टा हो गया 20-80 हो गया, 80% मिक्स हो गया और 20% दाना हो गया। कितना आदमी रखे हैं मैनेज करने के लिए? अकेले देखते हैं? नहीं, 2 स्टाफ रखे हुए हैं। 2 स्टाफ रखे हैं। जी हाँ। और आपका घर यहाँ से दूर है कि यहीं पे? यहीं बगल में है, 1 किलोमीटर के फासला में। बड़का गांव में है ना? जी हाँ। बड़का गांव में है। चलिए बहुत बढ़िया है। और 5000 बत्तख को इतने कम स्पेस में मैनेज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। स्पेस ज़्यादा और रहता तो शायद और अच्छा होता। चलिए उसके लिए तो हम हैं ना, इसका टेंशन फ्री करने के लिए सर का, ठीक है। इसमें से कुछ मेल है तो थोड़ा सा अर्जेंट में निकालना पड़ेगा, इसको मेलवा निकाल देते हैं, उसके बाद इसको इसमें आराम से रह जाएगा। सुजीत जी, झारखंड में मीट का मार्केट कैसा है? बहुत अच्छा है। बकत का सेलिंग की दिक्कत नहीं? सेलिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और इनको एक स्पेस भी कहवाया है, तो एक नया मकान बना रहे हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं ये वाला। अच्छा, ठीक है। अच्छा इधर जी। ओह, स्पेस के लिए बहुत ये बढ़िया। नया मकान एक नया तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो आराम से बत्तख रह जाएगी। हाँ, चलिए बहुत अच्छा है। और जो समस्या है थोड़ी सी ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बत्तखों में पंख जो है वो थोड़े से समस्या मुझे नज़र आ रहे हैं। तो इनको वही है कि जैसा मुकुल जी ने गाइडलाइन दिया है आप उसको फॉलो करें, और जो भी बत्तख है स्वस्थ होंगे तो भैया रिटर्न दे के जाएगा, है ना। अस्वस्थ रहेंगे तो फिर आप खिलाते रहिए, और बत्तख के जो खर्च कहिए खिलाने में ही है। आप मानते हैं ना इस बात? जी हाँ, जी हाँ। खिलाने में क्या मुकुल जी? जी सर। अगर इनकम नहीं हो और बत्तख खाली खाए तो कमर तोड़ देगा। इसमें तो आपको सब्र करना पड़ेगा। जब भी ये इनकम आपका स्टार्ट होगा, 4.5 महीने के बाद ही ये स्टार्ट होगा, ठीक है। 4.5 महीना आपको पूंजी इन्वेस्ट करना ही है। सही बात है। ठीक है। अगर ये 5000 पाल रहे हैं तो अंडा तक आते आते इनका 12 लाख रुपया चला जाएगा। हालांकि एक प्लस पॉइंट मिलता है झारखंड वासियों के लिए कि भैया अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मीट मार्केट में बेच के पैसा निकल जाएगा। ये ऑप्शन आप लोग के लिए बहुत बढ़िया है, रिस्क नहीं है यहाँ। जी हाँ। हम लोग यहाँ बिहार के लोगों के लिए बत्तख के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन झारखंड में दिक्कत नहीं ना है। हमारे बिहार का 60% 70% माल झारखंड में आता है। सही बात है। यहाँ तो काउंटर है भैया, मतलब जाओ कभी बाजार में तो वहाँ एक दड़बे में देखता हूँ कि बत्तख भी रखा हुआ है, लिखा हुआ है वहाँ पे बत्तख, मतलब सब चीज़ है। मुर्गी भी मिलेगी, बत्तख भी मिलेगा, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि भैया यहाँ पे बाज़ार अच्छा है। और बिहार से रेट यहाँ पर महंगा है, ठीक है। बिहार में हम लोग 190 से लेके 200 तक उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 250 के नीचे बत्तख आपको कटिंग में 250, 300, 350, 400, 500 तक बिक जाता है आराम से, इजी वे में। चलिए बहुत बढ़िया।
और देखिए भाई, जो टेक्निकल नॉलेज है, इंडियन रनर की बात हो या फिर खाकी कैम्बल की बात हो, तो बहुत सारे मुकुल जी के जो है टेक्निकल वीडियो भी पड़े हुए हैं कि अब इसमें साल में कितने अंडे होते हैं, क्या ग्रोथ होता है, कैसे आप इसका मार्केट बनाएं, कहाँ पे बेचें। तो वो सब वीडियो भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डक फार्मिंग बिज़नेस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमारे बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये तो एक कस्टमर एक्सपीरियंस हम लेकर के आए हैं और अभी कुछ खास नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ से अंडों का प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बीमारी यहाँ दिख रही थी तो मुकुल जी आ गए हैं, तो उस पर अब काबू पाया जाएगा और फिर उसके बाद जो है जैसा इनका ग्रोथ रहा तो फिर नेक्स्ट विजिट एक बार और करेंगे हम लोग। जरूर करेंगे सर, जरूर करेंगे। और आपको भी बहुत बहुत मतलब शुभकामना सर आगे के लिए। थैंक यू सर। चलिए, सुजीत जी लगे हुए हैं और अच्छा है कि मतलब यहाँ 15 कट्ठे में इन्होंने बत्तख पालन बड़े ही अच्छे से शुरुआत करी है और आगे जो है अब अच्छा करते हैं तो फिर एक टूर बनेगी हमारी और मुकुल जी के साथ फिर हम आगे निकलेंगे। फिर किसी नए बत्तख पालक के यहाँ जा कर के आपको हम वीडियो दिखाएंगे। जो नए हैं हमारे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।